हेलो एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल एट योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, या कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो हर एक विद्यार्थी आज के समय में जानना चाह रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि यूपी सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसके तहत युवाओं को सशक्तिकरण करने का एक मार्ग निकाला गया, जिसके द्वारा उनको टैबलेट या लैपटॉप का वितरण किया जा रहा है, जिससे वो तकनीकी रूप से और आगे बढ़ सकें। तो आखिर किन विद्यार्थियों को ये लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा, हम उसके बारे में आज जानने वाले हैं। और ये लैपटॉप योजना से जुड़े जितने भी सवाल हैं, हम उन सभी के उत्तर इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जितने भी आपके सवाल हैं आज आपको इन सारे सवालों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही आराम से आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको आपके हर एक सवाल का उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जिसमें कुछ ये बातें लिखी हुई हैं। आइए हम उसको देखते हैं। 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने को मंजूरी आज, यानी कि जो 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन को वितरित करना है उसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर दे दी है। तो आइए इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ते हैं और बाकी की डिटेल तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने ही वाला हूँ। यूपी सरकार का युवाओं को 40 लाख निःशुल्क लैपटॉप व स्मार्टफोन बांटने के लिए उसकी खरीद प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार शाम बुलाई गई कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। यानी कि जो बात की जा रही थी लैपटॉप, और एक बार ये पुनः इसको फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक बार इसका वितरण हो चुका है जिसमें जो बच्चे पीजी में हैं उन, और जिन बच्चों का यूजी का लास्ट ईयर था उनको इसका लाभ मिल चुका है। तो और जो बचे हुए छात्र हैं, क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? आइए हम इसको आगे वीडियो में जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम जानते हैं एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे कि ये जो आपको ऐसा ही मैसेज आपके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होकर आता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि आप इस दिए हुए लिंक पर रजिस्टर करिए जो कि लैपटॉप योजना से रिलेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरी तरीके से फेक है। आपको इस मैसेज पर टच नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे मैसेजों से सावधान रहा करिए और इनको फॉरवर्ड करने से बचा करिए। पहले आप हर एक मैसेज की अच्छे से जांच कर लें कि वो सरकार द्वारा भेजा गया है या किसी अन्य जो अराजक सोर्स होते हैं उनके द्वारा भेजा गया है। तो ये मैसेज पूरी तरीके से फेक है। आप इस मैसेज पर ट्रस्ट ना करें, ना ही यहाँ पर आप अपनी किसी प्रकार की डिटेल को फिल करें। तो आइए आगे जानते हैं वीडियो में। आपको ये बताना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि आखिर ये मैसेज आ रहा है ये सच है या नहीं, क्या ये लैपटॉप योजना से रिलेटेड है या नहीं। तो ये पूरी तरीके से फेक मैसेज है। तो आइए वीडियो में आगे हम जानते हैं जो और भी जानकारी हमें लैपटॉप योजना से रिलेटेड चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लैपटॉप योजना से रिलेटेड और भी ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर एक साइट सर्च करनी है डीजी शक्ति नाम से। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैं अभी नीचे और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम जानेंगे कि लैपटॉप योजना आखिर है क्या और इसका मोटिव क्या था, इसको शुरू करने का कारण क्या था। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विगत कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर सेवाओं के प्रचलन को मैनुअल माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में वृहद स्तर पर सफलता प्राप्त हुई। मतलब ये भारत सरकार ने जो एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी उसके तहत ही योगी सरकार इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रही है, और जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको लैपटॉप देकर उनको डिजिटल रूप से सक्रिय बनाने का काम कर रही है। आइए जानते हैं हम अपना अगला प्रश्न। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी शक्ति युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए यह योजना शुरू की गई। मतलब जो इस योजना का शुरू करने का जो मेन लक्ष्य था वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को और जो तकनीकी रूप से और सशक्त बनाना, मतलब कि वो और भी ज़्यादा टेक्निकल बन सके, क्योंकि आज के टाइम में टेक्निकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम आगे जो फील्ड है उससे compete कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं अपना अगला सवाल। तो यहाँ पर अगर आप डिजी शक्ति का और इसको ओपन करते हैं डिजी शक्ति की साइट को, तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पर एक छात्र कॉर्नर का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके आप अपने सवालों के उत्तर भी पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरे चीज़ें कवर कर दूंगा, तो आपको इसकी आवश्यकता आगे नहीं पड़ने वाली है। आइए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, तब यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आइए उनको देख लेते हैं कि आखिर जो लैपटॉप योजना है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो लैपटॉप योजना है उसके लिए आपको कहीं पर भी आवेदन या रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर कोई भी फेक मैसेज या वायरल मैसेज आपके पास पहुंचता है तो आप उस पर अपनी कोई भी डिटेल फिल ना करें। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा मैसेज नहीं भेजा जाता है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट साफ मना करती है आपको कहीं भी लैपटॉप या स्मार्टफोन योजना के लिए पंजीकरण करने से। आइए जानते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। तो हमारे यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। मतलब स्टूडेंट्स की कोई एक स्पेसिफिक आईडी नहीं बनेगी किसी भी साइट पर। जो तो ये तो पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपकी आईडी भी नहीं बनेगी। तो सरकार किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर करने से इनकार करती है। तो आप कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन या अपनी डिटेल्स को फिल ना करें किसी भी मैसेज में। आइए आप अपना जानते हैं तीसरा पॉइंट। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय को अपने छात्रों नामांकन डाटा प्रदान करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी जो आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय हैं उनको ये काम सौंपा गया है कि वो अपने छात्रों का डाटा लेके इस साइट पर अपलोड करें। यानी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए हम तो अपना चौथा पॉइंट जान लेते हैं। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, डेट अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपका डाटा अपलोड हो जाता है तो आप उसके बाद अपनी जो मतलब आपका जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँचा, आप इसकी जानकारी यहाँ पर साइट पर पा सकते हैं। आइए अगले पॉइंट को हम यहाँ पर रीड करते हैं। डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। यानी जो आपका डाटा साइट पर अपलोड किया गया है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप अपने जो आपके ऑफिसर्स हैं कॉलेज के, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने इस डाटा को ट्रांसफ़र किया है वो इसको वहाँ से सही कर देंगे। आइए हम अपने अगले पॉइंट को यहाँ पर जानते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। यानी आपको कहीं भी किसी साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है गवर्नमेंट आपके जो फ़ोन नंबर आप डिटेल में भरेंगे उस पर आपको एसएमएस भेजकर आपके जो वो स्थिति होगी उसकी अपडेट आपको नियमित देती रहेगी। यानी आपके इनबॉक्स में मैसेज आते रहेंगे लैपटॉप योजना से रिलेटेड। आइए अगर आगे जानते हैं जो सवाल अक्सर छात्रों द्वारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं कि सबसे पहला सवाल तो यही है कि डिजी शक्ति योजना क्या है। तो इसका तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत युवाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है लैपटॉप और योजना देके, ताकि वो तकनीकी रूप से और सक्षम बन सकें। तो इसको और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप इसके बारे में ऊपर जान चुके हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर जो ये योजना स्टार्ट की गई है इसके लिए कौन कौन से विद्यार्थी सक्षम या योग्य हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा, आईटीआई उत्तर प्रदेश के सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थानों से चिकित्सक शिक्षण के पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 21-22। यानी आप ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें। यानी ग्रेजुएशन, कौशल विकास या और भी आईटीआई वगैरह जो होते हैं उनके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, ये सिर्फ इसका लाभ वो विद्यार्थी उठा सकते हैं जो शैक्षणिक सत्र 21-22 में अध्ययनरत थे या उन्होंने इस सत्र में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जान लिया कि आप अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी लैपटॉप योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपका शैक्षणिक सत्र 21-22 ही होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न और है कि मैं शैक्षणिक सत्र 21-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं दूसरे राज्य से हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ। यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो उत्तर प्रदेश में तो पढ़ने आ जाते हैं लेकिन वो दूसरे राज्य के होते हैं, तो क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आइए आगे जानते हैं हम। तो हाँ, आप पात्र हैं। कोई भी छात्र जो शैक्षणिक सत्र 21-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है इस योजना के लिए पात्र है, चाहे उनका मूल राज्य या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अर्थात उस शैक्षणिक सत्र में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले विभिन्न देशों के छात्र भी इस योजना के लिए पात्र हैं। यानी जो और भी दूसरे छात्र हैं जो दूसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं वो भी इस योजना के लिए एबल हैं, वो भी अप्लाई इस योजना के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे जान लेते हैं जो ये डिजी शक्ति पोर्टल है इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो इस्तेमाल है सिर्फ विश्वविद्यालय, बोर्ड, सोसाइटी, परिषद, कॉलेज, संस्थान, जिला प्रशासन व नोडल अधिकारी ही, मतलब जो आपके कॉलेज का एक आईडी वगैरह इस साइट पर बनी होगी सिर्फ वही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या कुछ भी डिटेल फिल नहीं कर सकते हैं। तो आगे आइए जानते हैं हमारा अगला प्रश्न। पोर्टल पर छात्रों का डेटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है।
छात्रों का डाटा जमा करने के लिए पोर्टल पर छात्रों को कोई पंजीकरण नहीं करना है। डेटा संस्थान द्वारा अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जाना है। इसके लिए एक तकनीकी प्रक्रिया तैयार की गई है। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान और अन्य शैक्षिक निकायों को ईमेल, अधिसूचना, नोटिस, अधिक्रिया वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। यानी यहाँ ये पॉइंट बेसिकली विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ तो जो और कॉलेजेस हैं उनको छात्रों का डाटा किस प्रकार से इस साइट पर जमा करना है उसके बारे में अगर बताया गया है, तो आप इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस ना करें। आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि क्या छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देना होगा। हाँ, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हमें कोई फीस इसके लिए पे करनी है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं, लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी आप अगर कोई आपसे कहता है कि आप इतने पैसे दीजिए तो मैं आपको या लैपटॉप या स्मार्टफोन दिला दूंगा, तो आपको कोई भी प्रकार का पैसा नहीं देना, क्योंकि ये स्कीम पूरी तरीके से यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की फ्री है। तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। तो आइए आगे जानते हैं और भी अपने जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिवाइस के वितरण के समय सारणी या योजना के से संबंधित कोई अन्य जानकारी जानने के लिए छात्रों को कहाँ संपर्क करना चाहिए। यानी जो आपको इस योजना के बारे में है, इसके बारे में और अधिक जानकारी जाननी तो आपको कहाँ पर संपर्क करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, छात्रों को सलाह है कि वे खुद को सूचित रखने के लिए डिजी शक्ति के आधिकारिक पोर्टल और अपने कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय परिषद से भी संपर्क कर सकते हैं। यानी अगर आपको लैपटॉप योजना से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहिए और आपका कॉलेज आपको अपडेट दे देगा। आपकी जो भी कॉलेज की वेबसाइट हो, आप रोज़ वहाँ पर विजिट करते रहिए। अगर वहाँ पर कोई नोटिस ऐसी आती है इससे रिलेटेड तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं या उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये डिजी शक्ति वेबसाइट तो है ही, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। तो आइए जानते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले उपकरणों की विशिष्ट क्या होगी। इस योजना के लिए वर्तमान में 3 ओआईसी सैमसंग, एसर, एएसआर और लावा डिवाइसों की आपूर्ति कर रहे हैं। उनकी संबंधित विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। यानी जो आपको जो स्मार्टफोन मिलेगा वो कौन से स्मार्टफोन है, वो यहाँ पर स्मार्टफोन और टैबलेट हैं वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग का स्मार्टफोन आपको दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स भी नीचे हैं, आप उनको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो जो क्या क्या फंक्शन उसमें आगे जानते हैं। जो और भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं मैं उनको भी आगे यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप और देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ परंतु वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ। नहीं, आप पात्र नहीं है। यह योजना केवल शैक्षणिक सत्र 21-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होते तो उत्तर प्रदेश के नहीं, केवल किसी अन्य राज्य में पढ़ रहे होते हैं। तो उनका प्रश्न अगर होता है कि क्या मैं भी इस योजना के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसका आंसर नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन उत्तर प्रदेश में ही 21-22 सत्र में किसी न किसी कोर्स में होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आइए आगे जानते हैं और भी प्रश्न। तो यहाँ पर एक प्रश्न और आप देख सकते हैं, क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए इस या किसी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इस योजना के लिए का लाभ उठाने के लिए कहीं भी पंजीकरण नहीं करना है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी पोर्टल पर पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके संबंधित कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय परिसर द्वारा एसएमएस, ईमेल, नोटिस, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। यानी जो आपका कॉलेज होगा वो आपकी डिटेल्स कैसे लेनी है उसे वो आपको मैसेज या किसी नोटिस को निकाल कर आप तक पहुँचा देगा बात को। तो यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि जो हमारा जो लैपटॉप होगा क्या वो हमारी डिटेल्स को उठा लेगा। ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से परेशान भी थे कि क्या प्राइवेसी देता है। तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम आपकी डिवाइस से कोई व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं करते, यानी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो उसको गवर्नमेंट नहीं देखती है। आपकी डिवाइस के IMEI नंबर को आपके संस्थान इनरोलमेंट नंबर के साथ मैप किया गया है, जिसका उपयोग आपको डिजी शक्ति अध्ययन ऐप के संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी आपकी जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं देखती है, ऐसा कहते हैं, बट आपको कैसा क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या सोचना है कि क्या गवर्नमेंट हमारी इसके थ्रू हमारी डिटेल्स को देख सकती है या नहीं। आपको लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और लीगल अपडेट्स को अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। हमारे 300 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत दिल से आभार है। आप सब इतना सपोर्ट करते हैं मुझे और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनकी बात पर तो सभी ट्रस्ट करते हैं। आप सब मुझ पर ट्रस्ट ना दिखाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।